नमस्कार साथियों। जय हिंद क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जो अपना टॉपिक चला था राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति, उसमें दोस्तों अपन ने सबसे पहला जो टॉपिक लिया था वो लिया था राजस्थान के लोक देवता। यानी दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों वो है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के यानी दोस्तों पिछली जो अपनी क्लास रही थी वो यहीं से शुरू दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता। उसमें दोस्तों अपन ने सबसे पहले लोक देवता का सामान्य परिचय जाना कि लोक देवता किसको कहते हैं, यानी साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत पूजे जाने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों, लोक देवता। उसके बाद दोस्तों अपन ने जाना पंचवीरों के बारे में कि राजस्थान में पंचवीर कितने हैं दोस्तों। राजस्थान में पंचवीर 5 है दोस्तों। उसको याद रखने, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, गोपा मेहरा यानी गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल, यानी ये जो देवता होते हैं दोस्तों क्षेत्र रक्षक या ग्राम रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। और आपसे पूछ ले कि क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के किस जिले में दोस्तों, डूंगरपुर जिसको अपन राजस्थान में पहाड़ों की नगरी। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था भूमिया जी यानी भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं दोस्तों। उनका जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों दौसा दुर्ग के समीप सूरजमल जी भूमिया, और एक मंदिर दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर नाहर सिंह जी भूमिया का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और ध्यान रहे दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नाहर सिंह जी भूमिया के नाम पर रखा गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपन सबसे पहले जिस पंचपीर की बात की थी रामदेव जी के सबसे पहले अपन दोस्तों उपनाम जाने कि रामदेव जी को राजस्थान में किन किन उपनामों के जाना जाता है दोस्तों। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, पीरों का पीर, नेतलरा बरतार, अजमाल जी कंवरा, मेणादेरा लाल, रामा राजकुमार, यानी कई उपनामों से रामदेव जी को जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद देखा दोस्तों अपने रामदेव जी का सामान्य परिचय कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ दोस्तों, विक्रम संवत 1405 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, उंडू कश्मीर, तहसील सीव और जिला बाड़मेर। उसके बाद दोस्तों अपन ने उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की दोस्तों अपनी आज जो क्लास रहेगी दोस्तों, और पिछली क्लास में दोस्तों अगर कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मोटिवेशनल मिलेगा। अब देखो दोस्तों रामदेव जी के अपनी 4-5 लाइनें और कुछ बची है दोस्तों, वो खत्म करके आज अपन एक नए पंचवीर के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। देखो पिछली क्लास के दोस्तों अपन ने रामदेव जी के मुख्य मेले के ऊपर चर्चा की जो रोनेचा जैसलमेर बढ़ता है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक वो मेला लगता है जिसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं दोस्तों। और आपसे पूछ ले कि रामदेव जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता किसे थे दोस्तों, वो थे महाराजा गंगा सिंह फ्रॉम बीकानेर, जिनको आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। अब देखो दोस्तों आज की जो अपने रामदेव जी की जो बात है दोस्तों वो है रामदेव जी की शब्दावलियां, यानी दोस्तों रामदेव जी शब्दावलियां। अब देखो दोस्तों यानी रामदेव जी की कुछ शब्दावलियां है दोस्तों जो कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं कि रामदेव जी कसम को क्या बोलते हैं, रामदेव जी गीत को क्या बोलते हैं दोस्तों, रामदेव जी के पगलियां रखने का स्थान को क्या बोलते हैं। ये आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी। अब देखो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि रामदेव जी कसम को क्या बोलते हैं दोस्तों, कसम, तो दोस्तों रामदेव जी की जो कसम होती है दोस्तों उसको बोलते हैं आण। क्या बोलते हैं दोस्तों, आण। दोस्तों रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं, पैदल यात्री, उनको बोलते हैं दोस्तों जातरू। और दोस्तों जो रामदेव जी का रात्रि जागरण होता है दोस्तों उसको बोलते हैं जम्मा। रात्रि जागरण बोलते हैं दोस्तों जम्मा। और दोस्तों रामदेव जी के गीत को बोलते हैं ब्यावले। ब्यावले। दोस्तों रामदेव जी के भक्त को क्या बोलते हैं, भक्त। दोस्तों भक्त को बोलते हैं रिखिया। दोस्तों रामदेव जी के अंदर थान किसको बोलते हैं, थान।
दोस्तों थान बोलते हैं देवरा, देवरा। और दोस्तों रामदेव जी के जो गीत होते हैं, गीत, उनके क्या बोलते हैं दोस्तों, गीत को वो बोलते हैं दोस्तों बादली, सॉरी जयकार। जो दोस्तों रामदेव जी के आराधना में जो जयकारे लगाए जाते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं बादली। क्या बोलते हैं दोस्तों, बादली। एक आता है दोस्तों ताक, ताक। ये दोस्तों रामदेव जी के पगलिया रखने का स्थान, रामदेव जी के पगलिए रखने का स्थान। ये दोस्तों रामदेव जी से कुछ शब्दावलियां है दोस्तों, आपको याद रखनी है। कसम किसको बोलते हैं दोस्तों, आन को। थान किसको बोलते हैं, देवरा को। पैदल यात्री क्या बोलते हैं दोस्तों, यात्री को। दोस्तों ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। रात्रि जागरण क्या बोलते हैं, जमा। ता किसको बोलते हैं दोस्तों, रामदेव जी की पगली रखने का स्थान। और गीत को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्यावले। और भक्त को रिखिया। यानी दोस्तों अब देखो एक होता है दोस्तों दागा। देखो रामदेव जी के शब्दावली में दोस्तों दागा बोलते हैं पात्री। क्या बोलते हैं दोस्तों, पात्री। ये थोड़ा सा दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ये रामदेव जी शब्दावली है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम के अंदर सीधा पूछेगा आपको कि रामदेव जी कसम को क्या कहा जाए दोस्तों, आपका आंसर होगा आण। क्या होगा दोस्तों, आण। आपसे पूछ ले कि रामदेव जी गीत को क्या बोलते हैं दोस्तों, गीत होंगे ब्यावले। क्या होंगे दोस्तों, ब्यावले। आपको पूछे रामदेव जी के भक्त को क्या बोलते हैं दोस्तों, वो बोलते हैं हिरकिया। थान किसको बोलते हैं दोस्तों, देवरा को। जयकारे किसको बोलते हैं दोस्तों, बादली। ताक को क्या बोलते हैं दोस्तों, रामदेव जी के पगली रखने का स्थान। और दागा पात्री। ये दोस्तों रामदेव जी से कुछ शब्दावली हुई दोस्तों। अब देखो दोस्तों अपना जो लोक देवता है रामदेव जी यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। आज अपन जिस लोक देवता के अपन चर्चा करेंगे दोस्तों, वो है अपने जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, लोक देवता पाबूजी। वैसे पाबूजी राजस्थान में अगर किसी को ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, तो वो है अपने लोक देवता पाबूजी, जिनके ऊपर आज अपनी इस क्लास में दोस्तों चर्चा होगी। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल सुनो दोस्तों, कि असफल हुए तो दोस्तों ताना होगा, असफल हुए तो दोस्तों ताना होगा, और सफल हुए दोस्तों तो साथ में जमाना होगा। यानी दोस्तों अगर आप असफल हुए तो लोग आपको बहुत से ताने देंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे दोस्तों, वही लोग आपके साथ में हो जाएंगे। आज जिस लोक देवता के दोस्तों अपनी चर्चा होगी, आपको पिक्चर में दिखाई दे लोक देवता पाबूजी, पाबूजी राठौड़। देखो दोस्तों लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में जानने से पहले देखो इनकी दोस्तों जो घोड़ी है, उस घोड़ी को बोलते हैं दोस्तों केसर काल में। और दोस्तों पाबूजी जो राठौड़ है दोस्तों, ये मारवाड़ के राव सिया के वंशज थे। कौन थे दोस्तों, पाबूजी। जो लोक देवता अपने पाबूजी दोस्तों मारवाड़ के राव सिया के वंशज थे। अब देखो पाबूजी के बारे में आगे जानने से पहले दोस्तों सबसे पहले देखें दोस्तों पाबूजी के अपन उपनाम क्या है, यानी इनको किन किन नामों से लोग जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों उपनाम। इनको बोलते हैं दोस्तों ऊंटों के देवता, आज दोस्तों अपना जो टॉपिक है वो रहे पाबूजी। कौन है दोस्तों, पाबूजी, पाबूजी राठौड़। सबसे पहले दोस्तों अपन के उपनाम देखते हैं दोस्तों। उपनाम देखो दोस्तों बोलते हैं इनको ऊंटों का देवता,
इनको बोलते दोस्तों गायों के रक्षक। गायों के रक्षक, प्लेग रक्षक, इनको बोलते दोस्तों कामधेनु कहर। कामधेनु कहर। और बोलते हैं दोस्तों इनको हाड़ फाड़ देवता। हाड़ फाड़ देवता, हाड़ फाड़ देवता, इनको बोलते हैं दोस्तों ऊंटों का देवता। बाई और झुकी पाक के देवता। बाई और झुकी पाक के देवता, ऊंटों का देवता, गायों के रक्षक, प्लेग रक्षक, कामधेनु। एक बोलते दोस्तों इनको सर्रा निवारक, रोग देवता। सर्रा निवारक रोग। यानी दोस्तों पाबू जी को इन इन नामों से दोस्तों जाना जाता है। ये दोस्तों पाबू जी के उपनाम हुए दोस्तों ऊंटों का देवता, गायों के रक्षक, प्लेग रक्षक, कामधेनु कहर, हाड़ पाड़ देवता, बाई और झुकी पाक के देवता और सर्रा निवारक देव। कई बार दोस्तों एग्जाम के अंदर सीधा आता है कि ऊंटों का देवता राजस्थान में से किसको कहा गया है दोस्तों। आपका आंसर होगा दोस्तों पाबू जी राठौड़। गायों के रक्षक कौन दोस्तों, वो होंगे पाबू जी राठौड़। आपसे पूछ ले हाड़ पाड़ देवता किसको बोलते हैं दोस्तों, आपका आंसर होगा बाबूजी राठौड़। आपसे पूछ ले सर्रा निवारक रोग देवता किसको बोलते हैं दोस्तों, वो होंगे बाबूजी राठौड़। अब देखो दोस्तों आगे, बाबूजी का सामान्य परिचय। बाबूजी का दोस्तों अपन इनके जीवन का सामान्य परिचय जाने। दोस्तों इनका जन्म विक्रम संवत 1296। और आपसे पूछ ले ईस्वी सन के दोस्तों, तो ईस्वी सन होगा दोस्तों 1239 ईस्वी। और दिन था दोस्तों चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या ये हुआ था दोस्तों कोलूमंड। और दोस्तों कोलूमंड जिस जिले के अंदर है दोस्तों वो है फलोदी। फलोदी जो हाल ही में दोस्तों नया जिला बना है जोधपुर से अलग होके। आपसे पूछ ले दोस्तों कि राज्य का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है दोस्तों, वो होगा दोस्तों अपना फलोदी। आपको पूछ ले कि कुरंजा पक्षी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध दोस्तों, वो होगा खींचन गांव। और खींचन गांव दोस्तों कहां का प्रसिद्ध है, खींचन गांव किस जिले के अंदर दोस्तों, वो है फलोदी। एक यहाँ पर दोस्तों एक गांव बना हुआ है लाडिया। कहते हैं उस गांव की जो आकृति है दोस्तों वो रेत के समुद्र में नाव जैसी आकृति है दोस्तों, वो उस गांव का नाम है लाडिया गांव दोस्तों, जो अपने राजस्थान के फलोदी जिले में है दोस्तों। अब देखो दोस्तों रामदेव जी के बाबू जी के पिता का नाम दोस्तों, इनके पिता का नाम था दांदल जी राठौड़। दांदल जी राठौड़। दोस्तों इनकी माता का नाम था कमला दे। माता का नाम कमला दे। दोस्तों इनके भाई का नाम
इनके भाई का नाम था दोस्तों बुड्ढो जी राठौड़। बुड्ढो जी राठौड़। दोस्तों इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? गुरु। दोस्तों इनके गुरु का नाम था सम्रत भारती। सम्रत भारती। दोस्तों इनकी पत्नी का नाम, दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था सुप्यारदे। सुप्यारदे, या इसी को बोलते हैं दोस्तों फूलम दे। और दोस्तों ये फूलम दे थी दोस्तों अमरकोट। और दोस्तों अपना अमरकोट पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। इनके पिता का नाम था दोस्तों सूरजमल। सूरजमल सोडा की पुत्री। और दोस्तों इनकी बहन, बहन का नाम क्या था दोस्तों? इनकी बहन का नाम था दोस्तों पेमल। क्या नाम था दोस्तों? पेमल। और दोस्तों इस पेमल का जो विवाह हुआ था दोस्तों, पेमल का विवाह जायल नरेश। दोस्तों जायल पड़ता है नागौर के अंदर, यानी औजारवी नगरी किसको बोलते हैं दोस्तों? नागौर को। जायल, जायल पड़ता है दोस्तों नागौर के अंदर। नागौर के शासक जिंदराव, जिंदराव खींची के साथ। यानी दोस्तों बहन पेमल का विवाह किसका होता था दोस्तों? जायल, जायल पड़ता है नागौर के अंदर दोस्तों के शासक जिंदराव खींची के साथ। दोस्तों बाबूजी घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? घोड़ी। दोस्तों इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी। और दोस्तों एक जोड़ी केसर कालमी है, इनको देवल चारणी के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दोस्तों? देवल चारणी के द्वारा दी गई। यानी देखो दोस्तों बाबूजी का जन्म हुआ था दोस्तों विक्रम संवत 1296 और आपसे पूछे ईस्वी 1239 दोस्तों चैत्र अमावस्या कोलमून दोस्तों। और कोलमून पता है दोस्तों फलोदी। इनके पिता का नाम था दोस्तों दांदल जी राठौड़। माता का नाम दोस्तों कमला दे। भाई का नाम दोस्तों बुड्ढो जी राठौड़। इनके गुरु का नाम दोस्तों सम्रत भारती। पत्नी का नाम दोस्तों सुप्यार दे। अगर सुप्यार ऑप्शन में नहीं मिले दोस्तों फूलम दे। ये रहने वाली दोस्तों अमरकोट, अमरकोट पड़ता है पाकिस्तान में। सूरजमल सोडा की पुत्री। दोस्तों इनकी बहन, भाई का नाम था दोस्तों पेमल। और पेमल का जो विवाह हुआ था दोस्तों जायल, जायल पड़ता है नागौर के अंदर। वहां के शासक जिंदराम खिची के साथ दोस्तों। और बाबूजी की जो घोड़ी थी दोस्तों, इनकी घोड़ी का नाम था दोस्तों केसर कालमी। आगे देखो दोस्तों बाबूजी अवतार किसके हैं दोस्तों? अवतार, यानी दोस्तों बाबूजी अवतार तो ये दोस्तों लक्ष्मण के अवतार। किसके अवतार दोस्तों? लक्ष्मण के। दोस्तों अपने लोक देवता राम जी किसके अवतार दोस्तों? कृष्ण के। किसके अवतार दोस्तों? कृष्ण के अवतार। किसके दोस्तों? लक्ष्मण के अवतार। और आपसे पूछ ले दोस्तों कि बाबूजी का वंश कौन सा है दोस्तों? तो इनका वंश है दोस्तों राठौड़। कौन सा वंश दोस्तों? राठौड़। और दोस्तों बाबूजी किसके वंश थे? राठौड़, यानी राव सिंहा के वंशज। जो मारवाड़ के शासक दोस्तों राव सिंहा के वंशज। दोस्तों बाबूजी के सहयोगी का नाम क्या था? सहयोगी, सहयोगी। दोस्तों इनके सहयोगी दोस्तों चांदा, चांदा, हेमा और सरजी। यानी ये दोस्तों
पाबू जी के सहयोगी थे दोस्तों, इतना सा ध्यान रखना है। एक का नाम और है दोस्तों, चांदा, हेमा और डेमा। क्या नाम है दोस्तों उसको? डेमा। यानी पाबू जी अवतार किसके दोस्तों? लक्ष्मण के। वंश कौन सा है दोस्तों? राठौड़। सहयोगी कौन है? चांदा, हेमा, सरजी और डे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो सहयोगी है दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। इनमें से एक नाम आपको चेंज करके 4 ऑप्शन डालेगा, वो निम्न में से पाबू जी का कौन सहयोगी नहीं है। आपको दोस्तों ये नाम याद में रखने हैं। ये देखो दोस्तों, अपन ने पाबू जी के उपनाम देखे कि ऊंटों का देवता, गायों के रक्षक, प्लेग रक्षक, कामधेनु कहर, हाड़ पार देवता, बाई और झुकी पाक के लिए देवता और सर्रा निवारक दो। उसके बाद में दोस्तों अपन ने देखा पाबू जी का जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1296 ईस्वी दोस्तों। अगर विक्रम संवत ऑप्शन में नहीं हुआ तो 1239 ईस्वी। कोलुमन पड़ता है दोस्तों फलोदी के अंदर। और ध्यान रहे दोस्तों, फलोदी आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है दोस्तों? वो है फलोदी। और आपसे मैंने बताया था कि कुरंजा पक्षी राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों? यहाँ का एक गांव है दोस्तों खींचन गांव, वहां पर कुरंजा पक्षी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद पिता का नाम दांदल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे, भाई का नाम दोस्तों बुड्ढू जी राठौड़, गुरु का नाम समृद्ध भारती, पत्नी का नाम सुप्यार दे जो दोस्तों सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर। इनकी बहन पेमल का विवाह नागौर के शासक जिंदरा खिची के साथ हुआ दोस्तों। घोड़ी का नाम दोस्तों केसर कालमी, जो इनको देवल चारणी के द्वारा दी गई थी। अब देखो दोस्तों, यानी ऐसा, अब अपन पाबू जी के बारे में थोड़ी सी कहानी देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, हुआ क्या था, जो पाबू जी की बहन है, बहन पेमल का विवाह हुआ दोस्तों जायल नरेश जिंदराव खिची के साथ। एक बार क्या होता है दोस्तों, जिंदरा खिची अपने ससुराल कोलूमंड आ रहे थे दोस्तों, तब उनको रास्ते में ये जो देवल चारणी है दोस्तों, ये अपनी गायें वहां चरा रही थी। और इस देवल चारणी के पास दोस्तों एक घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम है दोस्तों केसर कालमी। तो दोस्तों इस घोड़ी के ऊपर नजर पड़ती है नागौर के शासक जिंदराव खिची की। और जिंदराव खिची जाता है देवल चारणी के पास और देवल चारणी से प्रार्थना करता है, हे देवल चारणी, ये आपकी जो घोड़ी है, ये घोड़ी मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। ये घोड़ी मुझे दे दे देवल चारणी, ये घोड़ी मुझे बहुत ही पसंद आ रही है। लेकिन दोस्तों देवल चारणी ने जिंदराव खिची को मना कर दिया कि सॉरी, ये घोड़ी मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। इससे दोस्तों क्या हुआ, देवल चारणी से जिंदराव खिची दोस्तों बहुत ही नाराज हुआ और बहुत ही गुस्से से होकर वहां से निकल गया। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद जब पाबूजी राठौड़ दोस्तों अपनी बहन पेमल को उनके ससुराल लेने गए थे, तब पाबूजी जिस घोड़ी थे गए, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। और वहां जाते ही इस घोड़ी के ऊपर नजर पड़ती है दोस्तों जिंदराव खिची की। और जिंदराव खिची समझ गया कि ये घोड़ी वही है जिसके लिए मुझे देवल चारणी ने देने से मना कर दिया। अब देखो दोस्तों होता क्या है कि ये घोड़ी केसर काल में जो पाबूजी के पास थी, वो पाबूजी को किसने? देवल चारणी ने। तो फिर होता क्या है दोस्तों, एक दिन होता है कि पाबूजी का विवाह होता है। पाबूजी का विवाह किसके साथ होता है दोस्तों? पाबूजी की पत्नी सुप्यार दे और कोलम दे। यानी दोस्तों पाबूजी का विवाह हुआ था दोस्तों 1276 ईस्वी के अंदर। और पाबूजी उस टाइम कंप्लीट वीन के वेश में दोस्तों शादी के लिए उत्साहित थे। लेकिन इधर दोस्तों होता क्या है कि 3 फेरे हो चुके थे पाबूजी की शादी के, और चौथे फेरे में चौथा फेरा भी 3.5 फेरे हो गए थे दोस्तों। इधर देवल चारणी आती है, क्योंकि देवल चारणी ने जो घोड़ी दी थी पाबूजी को, वो एक ही शर्त पे दी गई कि जब जब मेरी गायों के ऊपर कोई मुसीबत आएगी, पाबूजी आपको मेरी सहायता या आपको मेरी हेल्प हमेशा करनी पड़ेगी। इधर पाबूजी ने दोस्तों देवल चारणी को पहले से ही वचन दे रखा है कि जब जब तेरी गायों के ऊपर कोई आंच आएगी, मैं हमेशा तेरे लिए खड़ा रहूंगा। अब देखो दोस्तों 1276 ईस्वी के अंदर जब पाबूजी की शादी हो रही थी दोस्तों पाबूजी ने 3.5 फेरे ले लिए। तीसरा फेरा चल रहा था, 3.5 फेरे लगभग हो गए थे। और देवल चारणी जाती है। देवल चारणी की गायों को कौन कैद कर लेता है दोस्तों? जिंदराव खिची इन गायों को कैद कर लेता है। देवल चारणी पूछती है पाबूजी के पास में, हे पाबूजी, आपके बहनोई जिंदराव खिची ने मेरी गायों को कैद कर लिया है, और पाबूजी आपने मेरे को वचन दे रखा है कि जब जब तेरी गायों के ऊपर कोई परेशानी होगी, मैं तेरी गायों की रक्षा हमेशा करूंगा। दोस्तों शादी के अंदर
दोस्तों 3.5 फेरे हुए थे और बाबूजी ये देवलचारणी पहुंचती बाबूजी के पास में, और बाबूजी दोस्तों उसी टाइम अपनी शादी छोड़कर देवलचारिणी की गायों की तलाश में निकल जाते हैं दोस्तों। जैसे ही बाबूजी निकले दोस्तों वहां से, इसी केसर काल में घोड़ी के ऊपर बैठकर दोस्तों एक स्थान पड़ता है दोस्तों देचू। देचू पड़ता है दोस्तों फलोदी। कहां पड़ता है दोस्तों? देचू। देचू पड़ता है फलोदी के अंदर दोस्तों। और वहां इनका अपने बहनों ही जिंदराव खिची के साथ दोस्तों भयंकर युद्ध होता है दोस्तों। इस युद्ध में दोस्तों बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी दोस्तों बाबूजी की मृत्यु कैसे हुई दोस्तों? अपनी बहन के पति जायल नरेश के साथ युद्ध करते बाबूजी क्या हुई दोस्तों? मृत्यु हुई। अब देखो दोस्तों, इसको एक बार अपन लिख लेते हैं। 1276 ईस्वी में बाबूजी अपने विवाह के चौथे फेरे से उठकर उठकर बाबूजी अपने विवाह के चौथे फेरे से उठकर अपने बहनोई जायल नरेश जिंदराव खींची से युद्ध करने लगे, जिसे जिंदराव खिची से देचू फलोदी युद्ध देचू फलोदी नामक स्थान पर करने लगे। इस युद्ध में बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। देखो दोस्तों हुआ क्या था दोस्तों, आपको कहानी में बताया था मैंने। तो 1276 ईस्वी में बाबूजी अपने विवाह के चौथे फेरे से उठकर अपने बहनों जायल नरेश से खींची से युद्ध देचू नामक फलोदी नामक स्थान करने लगे दोस्तों। इस युद्ध में बाबूजी क्या हुए दोस्तों? वीर गति को प्राप्त हुए। अब देखो दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले कि ये जो युद्ध हुआ था उनके बहनों जायल नरेश के बीच में, इस युद्ध का वर्णन दोस्तों कहां पे मिलता है दोस्तों? तो इस युद्ध का वर्णन देखो दोस्तों, इस युद्ध का वर्णन नैणसी ख्यात में है। बाबूजी की पत्नी सुप्यारदे बाबूजी के वस्त्रों के साथ
सती हुई। दोस्तों आपसे पूछ ले कि इस युद्ध का जो हुआ था युद्ध, ये वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों? नैन्सी दी ख्यात जो लिखी थी दोस्तों, मोहम्मद नैन्सी, जो इनको बोलते हैं राजस्थान का अबुल फजल, और इनको राजस्थान का दोस्तों अबुल फजल कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। मोहम्मद नैन्सी को दोस्तों राजस्थान का अबुल फजल कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। और ये नैन्सी दी ख्यात दोस्तों किस रियासत से हो? तो वो है दोस्तों बीकानेर से। अब देखो दोस्तों, बाबू जी की पत्नी सुप्यारे बाबू जी के वस्त्रों के साथ में सती हुई। अब देखो दोस्तों, बाबू जी का मेला, यानी इनका दोस्तों मेला या मंदिर कहां बना हुआ है दोस्तों? दोस्तों बाबू जी का जो मेला है दोस्तों, मेला कोलमुंड, कोलुमुंड दोस्तों, कोलमुंड या फलोदी के अंदर, मैंने आपको बता दिया पहले, फलोदी चैत्र अमावस्या को दोस्तों ये मेला आयोजित होता है। चैत्र अमावस्या चैत्र अमावस्या को दोस्तों मेला, इस मेले की दोस्तों खास बात यह कि आपसे पूछ ले कि थाली नृत्य किस लोक देवता के मेले में किया जाता है दोस्तों, वो आंसर होगा अपना दोस्तों बाबूजी। तो दोस्तों लिखो, मेले में मेले में थाली नृत्य आयोजित। यानी दोस्तों बाबूजी के मेले में थाली नृत्य आयोजित किया जाता है। और ये थाली नृत्य किस जाति के द्वारा होता है दोस्तों? रेबारी व देवासी जाति द्वारा। देवासी जाति द्वारा। ये देखो दोस्तों, मेला कोल्ड मूल पड़ता है दोस्तों फलोदी। चैत्र अमावस्या को मेले में थाली नृत्य आयोजित होता है दोस्तों। और थाली नृत्य किस जाति के द्वारा? तो रेबारी व देवासी जाति के द्वारा। ये दोस्तों बाबूजी। अब देखो दोस्तों, बाबूजी का एक और मेला लगता है दोस्तों, और दोस्तों वो मेला लगता है अपना आहड़। और दोस्तों आहड़ पड़ता है दोस्तों राजस्थान का कश्मीर जिला, राजस्थान की व्हाइट सिटी, सफेद शहर जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो है आड़ उदयपुर। और आहड़ उदयपुर के अंदर दोस्तों जो मेला आयोजित होता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को ये मेला दोस्तों आयोजित होता है। दोस्तों उदयपुर की बात कर रहा हूं, उदयपुर को दोस्तों राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान की सफेद नगरी, झीलों की नगरी आदि दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। अब देखो दोस्तों, बाबूजी को दोस्तों राजस्थान के अंदर ऊंटों का देवता कहा गया। अब देखो बाबूजी दोस्तों ऊंट कहां से लाए, वो देखो दोस्तों, बाबूजी बाबूजी ऊंट श्रीलंका से श्रीलंका से अपनी भतीजी अपनी भतीजी भतीजी केलमदे को श्री बाबूजी ऊंट श्रीलंका से अपनी भतीजी केलमदे को विवाह के विवाह में दहेज में देने थे। विवाह में दहेज में देने हेतु।
अब देखो दोस्तों, रेबारी जाति, रेबारी व देवासी के आराध्य देवता, यानी आपसे पूछ ले कि रेबारी जाति के आराध्य देवता कौन है दोस्तों, वो होंगे दोस्तों अपने पाबू जी। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। यानी आपसे पूछ ले कि कौन से लोग राजस्थान में ऊंट लाए दोस्तों, वो थे अपने दोस्तों पाबू जी। पाबू जी ऊंट कहां से लाए दोस्तों, श्रीलंका से। अब देखो दोस्तों, पाबू जी का जो पुजारी होगा दोस्तों, इनका पुजारी को दोस्तों राठौड़ वंश का, पुजारी राठौड़ वंश का। और दोस्तों ध्यान रखना, मेहर जाति के मुसलमान, मेहर जाति के मुसलमान इनको पीर मानते हैं। यानी जो मेहर जाति है दोस्तों, मेहर जाति के मुसलमान, वो इनको दोस्तों पीर मानती है। ये हुआ दोस्तों पाबू जी के बारे में, जो इन्होंने अपने जीवन काल में जो काम किए। अब देखो दोस्तों पाबू जी की फड़, तो हेडिंग डालो दोस्तों पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़। दोस्तों फड़ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाबू जी की फड़। आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है दोस्तों, आपका आंसर होगा पाबू जी। आपसे पूछ ले दोस्तों कि राजस्थान की सबसे चौड़ी फड़ किस लोक देवता की दोस्तों, आपका आंसर होगा पाबू जी। लिखो दोस्तों, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़। उसके बाद तो राजस्थान की लोक देवताओं में सबसे चौड़ी फड़, चौड़ी फड़ भी किसको है दोस्तों, पाबू जी की। और दोस्तों पाबू जी की फड़ का वाचन, पाबू जी का जो फड़ का वाचन होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र से, रावण हत्ता वाद्य यंत्र से रेबारी देवासी नायक और भील जाति के वपो द्वारा। भील जाति के
बपो द्वारा। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पाबूजी की फड़ का जो वाचन होता है दोस्तों किस वाद्य यंत्र से होता है। दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि पाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र किया जाता है और किस जाति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपको जाति रेबारी, देवासी, नायक और वील, ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों के बोपो द्वारा। अब देखो दोस्तों, ऊंट बीमार होने पर, ऊंट बीमार होने पर, ऊंट बीमार होने पर, ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। यानी जब भी रेबारी या देवासी जाते हैं ऊंट बीमार होगा दोस्तों, तो वो लोग क्या करेंगे, पाबूजी की फड़ का वाचन करेंगे। इससे उनका ऊंट क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, पाबू दणेरी याचना, पाबू दणेरी याचना थ्योरी जाति के द्वारा, थ्योरी जाति के द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। यानी दोस्तों पाबूदनी की यातना है वो थ्योरी जाति और किस वाद्य यंत्र का दोस्तों उपयोग करती है, वो है सारंगी। देखो दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति एक ऐसी कला से दोस्तों जो राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछना, चाहे वो रेट लेवल 1 हो, चाहे रेट लेवल 2 हो, राजस्थान पुलिस हो, वीडियो हो दोस्तों, पटवार हो, पीटीआई हो, या और भी दोस्तों कई भी जितनी भी वैकेंसी है गवर्नमेंट की सारी राजस्थान सरकार की, जिसमें दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति का पार्ट हर सिलेबस के अंदर आपको मिलेगा दोस्तों। तो आप दोस्तों जय हिंद क्लास के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अब देखो दोस्तों, पाबूदनी याचना थ्योरी जाति के द्वारा। अब देखो दोस्तों, पाबूजी के पावड़े, पाबूजी के पावड़े माट वाद्य यंत्र से नायक जाति द्वारा। यानी तो जो दोस्तों पाबूजी के पावड़े होंगे वो माट वाद्य यंत्र से नायक जाति द्वारा बोले जाते हैं। नायक जाति द्वारा उनका गुणगान किया जाता है। यानी आपसे पूछ ले कि पाबूजी के पावड़े किस जाति के दोस्त है, वो दोस्तों होगी माट वाद्य यंत्र, और जाति कौन सी होगी दोस्तों, नायक। अब देखो दोस्तों, ये अपने पाबूजी के सबसे पहले दोस्तों अपने पाबूजी का उनके उपनाम जाने दोस्तों कि पाबूजी को किन उपनामों से जाना जाता। तो ऊंटों का देवता, गायों के रक्षक, प्लेग रक्षक, कामधेनु कहर, हाड़ देवता, बाई और झुकी पाकी देवता, सर्रा निवारक रोग। यानी इनमें से आपको पूछ ले कि ऊंटों का देवता किस लोक देवता का, क्या दोस्तों आपका आंसर होगा पाबूजी राठौड़। उनके बाद इनका जन्म दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, कोलूमंड फलोदी। कई बार दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा जाता है पाबूजी की जन्मस्थली कोलूमंड, और मैंने आपको दोस्तों फलोदी जो अभी हाल ही में राजस्थान का नया जिला बना है दोस्तों, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि राज्य का सबसे शुष्क स्थान कौन सा दोस्तों, वो है दोस्तों अपना फलोदी। पिता का नाम दोस्तों दादाजी राठौड़, माता कमला दे, भाई बुड्ढो जी राठौड़, इनके गुरु का नाम दोस्तों समरथ भारती,
पत्नी कौन थी? सुप्यार दे फूलम दे, अमरकोट पाकिस्तान की ये रहने वाली थी दोस्तों। बहन का नाम पेमल, और पेमल का जो विवाह था दोस्तों जायल नरेश, जो औजारों जायल जो पड़ता है दोस्तों औजारों की नगरी किसको बोलते हैं दोस्तों? नागौर को। उनको घोड़ी केसर काल में जो किसके द्वारा दी गई दोस्तों? देवल चारण के द्वारा। उसके बाद दोस्तों इसी घोड़ी के लिए दोस्तों 1276 ईस्वी के अंदर देखो दोस्तों बाबूजी अपने विवाह के चौथे फेरे से उठकर अपने बहनों ही जायल नरेश जिंद्रा खिची से और दोस्तों युद्ध थोड़ा ध्यान रखना कि ये युद्ध किस स्थान पर हुआ दोस्तों? वो हुआ था देचू पड़ता है फलोदी नामक स्थान पर लगे इस युद्ध का बाबूजी वीर गति प्राप्त। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आपसे पूछ ले कि बाबूजी और जिंद्रा खिची के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ के अंदर दोस्तों? वो है नैणसी लिखा, जो लिखित दोस्तों मोणोत नैणसी को बोलते हैं दोस्तों राजस्थान का अबुल फजल, और इनको राजस्थान का दोस्तों अबुल फजल कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। सुप्यार दे जो इनकी पत्नी दोस्तों बाबूजी के वस्त्रों के साथ में सती हुई थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखो बाबूजी का अपने मेला देखा पोलमुंड फलोदी, जो लगता है दोस्तों चैत्र मास के, और मेले में दोस्तों एक नृत्य होता है थाली नृत्य, जो रेबारी व देवासी जाति के द्वारा दोस्तों किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अपना आहड़ उदयपुर के अंदर भी चैत्र अमावस्या को मेला लगता है दोस्तों। उदयपुर जिसको बोलते हैं राजस्थान का सफेद शहर या राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी। उसके बाद देखो दोस्तों बाबूजी संबंधित कुछ तथ्य देखे अपने कि बाबूजी ऊंट कहां से लाए दोस्तों? श्रीलंका से। किस लिए लाए दोस्तों? अपनी भतीजी केलमदे के विवाह को दहेज में देने को दोस्तों। रेबारी व देवासी जाति के आर्य देवता, ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। देवासी कई बार पूछा है और कई बार एग्जामिनर जो अभ्यर्थी दोस्तों वो गलत कर देता है, लेकिन दोस्तों देवासी जाति के आर्य देवता भी दोस्तों बाबूजी राठौड़ ही है। और राजस्थान में जो ऊंट लाने का श्रेय है दोस्तों वो बाबूजी को दोस्तों है। आपसे पूछ ले कि बाबूजी के मंदिर में दोस्तों पुजारी किस वंश का होगा दोस्तों? वो होगा राठौड़ वंश का, और इनकी मेहर जाति के मुसलमान दोस्तों इनको पीर मानते हैं। आगे देखो दोस्तों बाबूजी की फड़ बताई मैंने दोस्तों। आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी दोस्तों? आपका आंसर होगा बाबूजी की फड़। राजस्थान की सबसे चौड़ी फड़ कौन सी दोस्तों? आपका आंसर होगा दोस्तों बाबूजी की फड़। बाबूजी के फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र किया जाता है? वो है दोस्तों रावण हत्था। किस जाति के द्वारा दोस्तों? रेबारी, देवासी, नायक भील भोग के द्वारा दोस्तों। ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका आंसर होगा बाबूजी राठौड़। उसके बाद देखो दोस्तों अपन ने जाना कि बाबूधनी याचना दोस्तों थोड़ी जाति के लोगों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी के पावड़े दोस्तों माट वाद्य यंत्र के साथ नायक जाति द्वारा उनका गुणगान। उसके बाद देखो दोस्तों अपन ने जाना, अब देखो दोस्तों बाबूजी के इतिहास से संबंधित दोस्तों कुछ ग्रंथ है, उन ग्रंथों को आपको याद में रखना है। बाबूजी की इतिहास की जानकारी, इतिहास की जानकारी के ग्रंथ। सबसे पहला है दोस्तों अपना बाबू प्रकाश। क्या है दोस्तों? बाबू प्रकाश। और दोस्तों बाबू प्रकाश लिखा था आसिया मोड़जी ने। किसने लिखा दोस्तों? आसिया मोड़जी ने। इसमें थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछ ले कि बाबूजी की विधिवत इतिहास की जानकारी दोस्तों कहां मिलती है दोस्तों? तो वो दोस्तों मिलती है आसिया मोड़जी ग्रंथ में। एक है दोस्तों बाबूजी रा छंद, बाबूजी रा छंद। और दोस्तों बाबूजी का छंद दोस्तों लिखा था बिट्ठू मेहा ने। किसने लिखा दोस्तों? बिट्ठू मेहा ने। ये दोस्तों बाबूजी के इतिहास की जानकारी कुछ ग्रंथ है तो दोस्तों एग्जाम के अंदर सीधा आता है कि बाबूजी का किसने। एक दोस्तों ध्यान रखना, बाबूजी री बात, बाबूजी री बात।
ये दोस्तों लिखा था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा, इन तीनों को आपको याद रखना है कि पाबू प्रकाश किसने लिखा दोस्तों, आसिया मोड़ जी ने, पाबूजी छंद किसने लिखा दोस्तों, बिट्टू मेहा ने, और पाबूजी बात किसने लिखी दोस्तों, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। दोस्तों लोक देवता अपने पाबूजी को अपने जाना दो दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि 1276, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये डेट कई बार पूछा जाती कि पाबूजी और जींदराम खिलची के मध्य युद्ध कब हुआ दोस्तों, आपका आंसर होगा 1276 ईस्वी। उसके बाद इसका थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि पाबूजी का युद्ध का वर्णन किस ख्यात में होता है, तो वो है नैनसेरी ख्यात, और नैनसेरी ख्यात किसने लिखी दोस्तों, मोणोत नैनसी ने। दोस्तों जो भी राजस्थान के कोने, हर कोने के अंदर जो एग्जाम अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है दोस्तों, उससे मैं एक ही बात कहूंगा, हमेशा हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अगर आपको क्लास कैसी लगती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर क्लास में कुछ गलतियां हुई हो दोस्तों, उन गलतियों को भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम गलतियों को भी सुधारेंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आज की अपनी क्लास यही खत्म होती है दोस्तों। एक नए मिलेंगे अपने लघु देवता के साथ अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।